अभी 2-3 दिन से शाहपुरा विधानसभा में भूमि अतिक्रमण का विषय चल रहा है, जिसमें मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का नाम उसमें बताया जाता है। मैं आप सबको और शाहपुरा की जनता को बताना चाहता हूं कि सन 2025 में देव गौशाला के नाम से एक रजिस्ट्रेशन किया गया था। उसके पीछे यही हेतु था कि मेरे क्षेत्र में जितनी भी जो आवारा गायें हैं, उन गायों की देखभाल के लिए एक आदर्श गौशाला बने और उसमें जनता सहयोग करके उसको चलाए और हम सब लोग उससे सेवा कार्य को करें, ऐसी मंशा के साथ में उस देव गौशाला की स्थापना की गई थी। और उसका बाकायदा सरकार से उसका रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन गौपालक में भी उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जहाँ जहाँ भी गौशाला का रजिस्ट्रेशन होता है, उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उस संस्था को जो है अपडेट करने का काम किया। सरकार के पास में गौशाला के लिए जमीन अलॉटमेंट के लिए तहसीलदार द्वारा और एसडीएम के द्वारा रिपोर्ट करके माननीय कलेक्टर साहब के पास भेजा गया और भेजने के बाद वो अनुमोदन के लिए सरकार में गई और सरकार से वहाँ पर वापस आने पर ये नोट लग के आया कि आपकी संस्था को 3 साल पूर्ण नहीं होने के कारण से जमीन अलॉटमेंट नहीं की जा सकती। तो मैंने और मेरे परिवार के जो सदस्य उस गौशाला के अंदर दायित्व पे थे, हम सब ने जो है मैं और मेरे परिवार के सदस्य ने 15/9/2025 को जो है हमने उस संस्था से त्याग पत्र दिया। बाकी अन्य 4 जो सदस्य थे उनका भी 16/9/2025 को त्याग पत्र जो है दिलाया गया। हम आज परिवार के कोई भी ब्लड रिलेशन या मेरे द्वारा उस संस्था में कोई भी ऐसा सदस्य जो है नहीं है। और आज उस संस्था में नए जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी आज ये सारा प्रकरण जो है बनाया जा रहा है, जहां तक मैं समझता हूं ये सही नहीं है। या तो ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण से है या फिर और कोई कारण हो सकता है, लेकिन मैं शुरू से अतिक्रमण के स्वयं भी खिलाफ रहा हूं। मैंने पूर्व में यहाँ पे अवैध भट्टियां चलाई जाती थी कोयले की, उनको भी मैंने हटाने का काम किया है। जितने भी यहाँ चरागाहों में जो है अन्य अतिक्रमण थे, उनको भी मैंने जो है माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हटाने का काम किया है। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी संस्था के द्वारा या देव गौशाला के संस्था के द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण है, तो उसको भी तुरंत प्रभाव से हटाने का काम मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वयं पहले मैं करूँगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार से इस तरह के बयानों से प्रभावित न हो। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज इस देव गौशाला में हमारा किसी भी प्रकार का कोई जो है संबंध नहीं है, न हम इसके सदस्य हैं। हमने जो है 15/9/2025 को ही हमने जो है इस संस्था से हमने त्याग पत्र दे दिया था और आज रजिस्ट्रेशन भी इस संस्था में भी हमारा किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और पूर्व में जो अखबार में छपा है कि जो है मैं किसी संघ के गौशाला के दायित्व पे हूँ, इसका भी मैं खंडन करता हूँ कि राजनीतिक जीवन में आने के बाद और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संघ का दायित्व नहीं रहता है। इसलिए मैं उस चीज का भी खंडन करता हूं कि आज जो है जो भी अखबार में संघ के नाम से जो छपा
वो बिल्कुल गलत है। और आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ तो अनेकों प्रकार की जो है चीज़ें हमारे पास आती है और अनेकों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो हम जो है जो भी न्याय उचित बात होती है हम उनका सहयोग भी करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया पे और इन पे चल रहा है, तो मुझे जैसे ही ध्यान में आया कि ये सब चीज़ें जो है मेरे खिलाफ जो है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है ये चलाया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है, राजनीतिक व्यवस्था की बू आ रही है, और केवल मेरी जो है राजनीतिक छवि को और मेरी पर्सनल छवि को खराब करने का काम हो रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जो है इस संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं जो है इस संस्था से मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है।